प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम पुनः एक वीडियो क्लिप लेकर आपके साथ हैं और आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 विदेशी यात्रियों में इब्न बतूता कौन था। उसके जीवन के बारे में आपको इस वीडियो क्लिप में समझाएंगे। उसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई रिहला, उसमें भारत के बारे में क्या वर्णन किया गया है उसके बारे में आपको दूसरी वीडियो क्लिप में आपको समझाएंगे। तो पहले समझते हैं इब्न बतूता कौन था, वो कहाँ का निवासी था, भारत कैसे पहुँचा और भारत के बारे में उसने कौन सी पुस्तक में वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और मोरक्को के तंजियर में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था। उनका जन्म 24 फरवरी 1304 में मोरक्को के एक प्रसिद्ध शहर तंजियर में हुआ था, जो कि विद्वानों का शहर उस समय माना जाता था। वो मुस्लिम धर्म शरिया के ज्ञाता होते थे। उस क्षेत्र के लोग, उस शहर के, उसके पिता शेख अब्दुल्ला शिक्षित और सम्मानित परिवार से संबंध रखते थे। इनके परिवार के लोग हमेशा शरिया का ज्ञाता होने के कारण काजी के पदों पर ज़्यादातर रहे। लेकिन इब्न बतूता को ज्ञान अच्छा था, परंतु वह 22 वर्ष की आयु में ही विदेशी यात्राओं करने का शौक़ उसे पैदा बचपन में ही हो गया। 22 वर्ष की आयु में जब उसने यात्रा करने की सोची, वह यात्रा करके विदेशी ज्ञान लेना चाहता था विभिन्न देशों का। साथ ही वह अपने धार्मिक जो प्रभाव था उसको बढ़ाना चाहता था। वह विभिन्न धर्मों का अध्ययन करना चाहता था, संस्कृतियों का अध्ययन करना चाहता था। इसलिए उसने अपनी यात्राएं 14 जून 1325 ईस्वी में आरंभ की और इसमें सबसे पहले वो मक्का की यात्रा की। मक्का से वह सीरिया, इराक, फारस होते हुए यमन, ओमान होते हुए भारत की तरफ आया। भारत से पहले वह अफ्रीका महाद्वीप में भी गया। उसके पश्चात वो भारत के सिंध क्षेत्र से होता हुआ लाहौर, मुल्तान होते हुए दिल्ली में पहुंचा 20 मार्च 1334 को। वह उस समय भारत में, आपको पता है, तुगलक वंश का शासन चल रहा था और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तान थे। उनके काल में वो वहाँ पहुँचा, दिल्ली दरबार पहुँचा, तो उसकी विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको काजी का पद पर नियुक्त कर दिया। काजी का पद उस समय महत्वपूर्ण पद होता था, न्याय का और धार्मिक मामलों का। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक के विश्वास पात्रों में शामिल हो गया और उसने 34 से लेकर 42 तक यहाँ काजी का पद पर कार्य किया। 40 में बीच में एक बार मोहम्मद बिन तुगलक के साथ उनकी इसी बात को लेकर विवाद हो गया। प्यारे बच्चों, इस विवाद के कारण उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसे ससम्मान दोबारा पद दिया गया। इस पद को प्राप्त करने के बाद उसे 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। चीन वो जाना भी चाहता था, खुद यात्रा करने का उसे शौक़ था। लेकिन कहते हैं जब उसका जहाज़ कालीकट तट से समुद्र के अंदर चलने लगा तो उस समय कहते हैं उसका जहाज़ डूब गया। बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाने में सफल रहा और वापस वह मोहम्मद बिन तुगलक के पास इसलिए नहीं गया कि उसे डर था कहीं मोहम्मद बिन तुगलक उसकी मृत्यु न करवा दे, उस डर के मारे। और वहाँ जो दक्षिण भारत में हमारे पड़ोसी देश है मालदीव में उसने 18 महीने तक वहाँ के शासक के यहाँ कार्य किया। उसके पश्चात उसने मालदीव के बाद उसने वहाँ से चलने का निर्णय लिया और उसके पश्चात वह भारत के बंगाल, आसाम और सुमात्रा द्वीप होते हुए चीन पहुँचने का निर्णय लिया। वह चीन की पुरानी जायतुन जो बंदरगाह थी, जिसे आजकल क्वांगझू कहते हैं, वहाँ पर वो 1346 में पहुँचा। वहाँ लगभग 1 साल के करीब वो रहा। उसके पश्चात 1347 में वो अपने देश वापस मोरक्को जाने का उसने निर्णय लिया। मोरक्को गया। मोरक्को जाने के कुछ समय पश्चात फिर उसे स्पेन की यात्रा करने की इच्छा पैदा हुई। वो स्पेन गया। 1354 में वापस वो मोरक्को पहुंचा। मोरक्को पहुंचने के पश्चात 54 से 55 के दौरान उसने अपने शासक के कहने पर एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का जो सुल्तान अबू रेहान
के कहने पर, इनान के कहने पर उसने पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में उसने भारत और दुनिया के विभिन्न देशों के बारे में महत्वपूर्ण वर्णन किया है। भारत के बारे में उस पुस्तक में जो लिखा है और वो है नारियल के बारे में, भारतीय लोगों के जीवन के बारे में, शहरी लोगों के बारे में और विशेष रूप से संचार व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है, जिसका हम आपको अगली वीडियो क्लिप में समझाएंगे। तो आज हमने आपको बताया कि उन्होंने किस तरह यात्राएं की, कैसे वो भारत पहुंचा, किसके शासनकाल में रहा और उसके पश्चात वो चीन होते हुए मोरक्को वापस कैसे पहुंचा। उसने रियल्ला नामक पुस्तक लिखी जो अरबी भाषा में लिखी थी। आशा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।